अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज तो जो हमारा टॉपिक है वो है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या है? सेल की एक टाइप है जो कि रेड होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है। यहाँ पे रेड ब्लड सेल क्या कर रहे हैं? आपके ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। और बेसिकली ये क्या होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं होता इनमें। ठीक है। और इनकी शेप किस टाइप की होती है? ठीक है, बाइकनकेव। सेंटर से ये जो होते हैं इन ठीक होते हैं, और जो इनके आउटर जो पार्ट होते हैं वो ठीक होते हैं। ठीक है। ये शेप है रेड ब्लड सेल की। ठीक है। और ये देखिए, ये जो लैटेंट डिस्क है, ये जो सेंटर वाली डिस्क है, ये फ्लैट हुई है, डिप्रेस्ड है। ठीक है। बाइकनकेव, ये जो शेप है ये बाइकनकेव टाइप है। बाइकनकेव ऐसे ही होता है। ठीक है। यहाँ से डिप्रेस्ड है, सेंटर से। ठीक है। और डंबल टाइप की जो है वो शेप है। ठीक है। और जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 120 डेज। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की, कि हमारे जो रेड ब्लड सेल है वो कैसे पैदा होते हैं। अब प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी में जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, मतलब 1 से 3 महीने के दौरान आपके जो रेड ब्लड सेल है वो प्रोड्यूस होते हैं फीटल लाइफ में। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और किस में प्रोड्यूस होंगे? यॉर्क सैक में। यॉर्क सैक में आपके रेड ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं किस ट्राइमेस्टर में? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का। क्लियर है यहाँ तक? फिर बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर का कितना टाइम होता है? 3 to 6 मंथ्स। ठीक है। इसमें जो आपके रेड ब्लड सेल है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्प्लीन में हो रहे हैं और लिम्फ नोड्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर कौन सा होता है? जो लास्ट स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, और इसको हम आफ्टर बर्थ भी काउंट करते हैं। ठीक है। इसमें जो आपके रेड ब्लड सेल है वो बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। और 5 साल तक जो आपकी जितनी बोन्स है बर्थ के बाद, एक इन्फेंट जो है उसकी जितनी भी बोन्स है वो रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। और जब 20 की एज हो जाती है तो हमारा जो बोन मैरो है लॉन्ग बोन्स का, वो आपका जो है रेड ब्लड सेल वो प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। ठीक है। और 25 के बाद क्या होता है? आपका जो रेड ब्लड सेल है वो किसमें प्रोड्यूस होता है? मेम्ब्रेनस बोन्स के ये बोन मैरो में। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ट्राइमेस्टर, इसकी प्रोडक्शन के 3 ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में कहा हो रहा है? यॉर्क सैक में। सेकंड में स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। और थर्ड में कहा हो रहा है? थर्ड में आपका जो है ये हाँ, ये आपकी बोन मैरो जो है ये प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस की इन रेड ब्लड सेल। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन क्या होती है? फिजिकली जो रेड ब्लड सेल है आपका, उसमें कौन सी चेंजेस आ रही है? ठीक है। वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीलियां। ठीक है। कौन सी तब्दीली आ रही है अब इसमें? 5% जो वेरिएशन होती है वो 24 आवर में होती है। 24 घंटे के अंदर 5% जो तब्दीली होती है रेड ब्लड सेल में वो होती है कि उसमें क्या तब्दीली होती है कि उसका जो काउंट लेवल है वो आपका कम हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप एंड अर्ली मॉर्निंग। क्लियर है यहाँ तक ये बात? सेकंड जो कौन सी वेरिएशन हो रही है? आपका जो रेड ब्लड काउंट है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। ड्यूरिंग इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। अब लेट्स सपोज के बाहर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, सर्दी है, गर्मी है, जैसे ही उसमें इंक्रीमेंट आएगा आपका जो रेड ब्लड सेल जो काउंट है वो भी उसके साथ इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ये बात? फिर बात करते हैं दूसरी जो वेरिएशन की है। रेड ब्लड सेल जो काउंट है वो इंक्रीज करता है एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? आप जब ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं आपका जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्लियर है यहाँ पे ये बात? ठीक है। देन क्या बात हो रही है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जब होते हैं तो आपका रेड ब्लड सेल काउंट जो है वो मतलब इंक्रीज हो जाता है। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है जब आपका ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। ओके। फिर एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरे में भी आपका क्या होता है? आपका जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन है वो डिप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। देन हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। अब रेड ब्लड सेल आपकी बॉडी में क्या काम कर रहे हैं? बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपके रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है?
रेड ब्लड सेल में बेसिकली क्या होती है, हीमोग्लोबिन। तीसरे टॉपिक से हम एक ही बात पढ़ रहे हैं कि रेड ब्लड सेल में क्या होती है, हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करती है, आपकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, आपका जो गैस एक्सचेंज हो रहा है उसमें इन्वॉल्व है ये। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होते हैं जो कि एक रिएक्शन जो है वो पैदा करवा रहे हैं। अब रिएक्शन में क्या है, आपका H2O क्या होता है, वाटर होता है, CO2 क्या होता है। ठीक है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, H2CO3। अब ये आगे डिवाइड हो रहा है, इसका ये आगे मजीद जो है ये हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये आगे मजीद एक चीज बना रहा है। H2CO3 में क्या होगा, H आपका सेपरेट एक आ जाएगा, CO3 क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। CO3 के H के 2 मॉलिक्यूल्स है ना, ये देखें H के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, CO3 के कितने हैं, 3 है। तो एक मॉलिक्यूल आपका सेपरेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, HCO3। क्लियर है यहाँ पे ये बात। उसके बाद ये आपका क्या फंक्शन करवाता है, आपका एसिड बेस जो बैलेंस है वो आपके रेड ब्लड सेल परफॉर्म करवा रहे हैं, उसको जो एक्सेलरेट करवा रहे हैं वो आपका रेड ब्लड सेल करवा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका जो आयनिक बैलेंस है उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। और आपकी जो ब्लड की विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या होती है, गाढ़ापन, थिकनेस। और जो ब्लड होता है वो वाटर से कितना टाइम, 5 टाइम ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होती है। तो रेड ब्लड सेल क्या कर रहे हैं, आपकी जो ब्लड की विस्कोसिटी है उसको क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसको परफॉर्म करवा रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे ये बात, रेड ब्लड सेल आपका टॉपिक क्लियर है, डन है। ओके।